हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 16 से स्टार्ट हैं और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। पीएन संधि डायोड वाला ये चैप्टर जो कि सेकंड बुक का फिजिक्स की सेकंड जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। और इसके लास्ट मैंने अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी समझा दिया था। अगर वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज फोटो डायोड को समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लगातार तीन टॉपिक हैं: फोटो डायोड, एलईडी जिसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं, और सोर्स सेल। इन तीनों में से एक दो के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो फोटो डायोड भी जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं सबसे पहले फोटो डायोड को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फोटो डायोड है ना। फोटो डायोड है क्या? यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग रिवर्स बाइजिंग में किया जाता है। याद रखिएगा, रिवर्स बाइजिंग में। अब जब रिवर्स बाइजिंग होगी तो क्या होगा, आपको दिमाग में रिमाइंड कर लेना है क्या कि रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है। कि अगर हम इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अब ये डायग्राम में आप देखो, ये पीएन हमारा प्रतीक चिन्ह है पीएन संधि डायोड का। यहाँ पर ये जो पी है, इस पी के साथ में क्या कनेक्ट है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और एन के साथ में क्या कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ गया होगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फोटो डायोड का जो मेन काम हो रहा है वो रिवर्स बाइजिंग में हो रहा है। किस में हो रहा है? रिवर्स बाइजिंग में, है ना। उसकी बात समझो। रिवर्स बाइजिंग में प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में किया जाता है। प्रकाशीय संकेतों के संसूचन, संसूचन इज लाइक डिटेक्ट करना किसी चीज को। अब आपको मैं समझा दूं कि लाइक लेजर बीम वगैरह आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ लेज़र बीम लगी है, तो आपने देखा होगा चोरी वगैरह की मूवीज़ में कि ये लेज़र बीम लगी होती हैं और वो अंधेरे में अगर उसमें पैर लग जाता है उनका तो फिर अलार्म बज जाता है। आपने देखा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, जब लेज़र बीम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही थी तो यहाँ फोटो डायोड लगा हुआ था। तो फोटो डायोड में जब ये जा रही थी तो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से, लेज़र बीम की वजह से, मतलब यानी कि लाइट आ रही थी, प्रकाश आ रहा था उस पर। और जैसे ही वो हटा, तुरंत ही क्या हुआ, उन्होंने सेंसर लगा रखा था, वहाँ पर अलार्म बज गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बीच में रुकावट पैदा कर दी इसने, है ना। मतलब हमारे पैर ने रुकावट पैदा कर दी, तो प्रकाश नहीं गया। तो जैसे ही प्रकाश का प्रवाह रुका वैसे ही यहाँ पे संसूचन खत्म। तो ये जो फोटो डायोड होता है ये किस काम आता है? प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में काम आता है। अब यह संधि डायोड प्रकाशीय प्रभाव पर आधारित है। अभी मैंने बताया किस पर आधारित है? प्रकाशीय प्रभाव पर। भाई जब तक प्रकाश आता रहेगा तब तक ये वर्क करता रहेगा। इसमें पीएन संधि के ऊपर कांच की एक प्लेट रखी होती है। तो देखो, मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें कांच की प्लेट नहीं बनाई है, तो आप कांच की प्लेट और बना लेना इसमें, ऐसे करके यहाँ पर एक कांच की प्लेट और बना लेना कि इसमें पीएन संधि जो होता है वो कांच की प्लेट में रखा होता है। कांच की प्लेट इसलिए होती है क्योंकि ताकि प्रकाश जो आए वो इधर उधर ना फैले, कांच की प्लेट द्वारा सिर्फ संधि पर ही गिरे। ठीक है। इसमें पीएन संधि के ऊपर कांच की एक प्लेट रखी होती है जिससे प्रकाश आसानी से, मैंने क्या बोला, आसानी से संधि पर पहुंच सके। जब इस पर प्रकाश, देखो इसका नाम क्या है? फोटो डायोड है, तो प्रकाश मतलब फोटोन के रूप में आ रहा है ना। तो जब इस पर प्रकाश फोटोन आपतित नहीं होता तो इसमें नगण्य धारा बहती है। आपको पता है कि रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है? रिवर्स बाइजिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। रिवर्स बाइजिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, जिसे हम अदीप्त धारा कहते हैं। इसमें नगण्य धारा बहती है। नगण्य धारा मतलब जो रिवर्स करंट होता है ना, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। ठीक है। परंतु जब संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा अर्धचालक पदार्थ के ईजी से अधिकतम होती है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा लेकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब इस बात को समझना है आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है। देखिए, मैं आपको डायग्राम के उसमें समझाता हूँ। देखो, ये जो डायग्राम है ये पीएन संधि का रिवर्स बाइजिंग का डायग्राम है। किसका? रिवर्स बाइजिंग का। अब ध्यान से समझिएगा, पी में क्या होता है? होल्स। जब रिवर्स बाइजिंग है, पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि होल किधर की तरफ जाएंगे? होल जाएंगे इधर की तरफ, यानी कि संधि से दूर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। सेम इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? संधि से दूर जाएंगे, है ना। ये भी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसमें नगण्य धारा बहती है, जैसे अदीप्त धारा कहते हैं। कौन सी धारा होती है वो? क्योंकि इनमें 99% मान लिया हमने होल्स हैं, 98%, और 2% इसमें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर भगेंगे, है ना। और इधर ही सेम कोटर हो सकते हैं, कोटर इधर जाएंगे, है ना। ये वाली चीज़, इनके कारण अल्पधारा बह सकती है, जिसे अदीप्त धारा कहते हैं। आप समझिएगा मेरी बात। जब इस पर प्रकाश आया, जब इस संधि पर प्रकाश आपतित हुआ,
जब संधि पर प्रकाश आपतित होगा तो आपको पता है कि अवच्छय परत क्यों बनती थी। अवच्छय परत इसलिए बनती थी क्योंकि संधि के समीप यहाँ पर जो कोटर होता था उसमें इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाता था, और जब इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाता था वो उदासीन हो जाता था, और जब वो उदासीन हो जाता था तो यहाँ पर आयन्स बचते थे। यहाँ पर क्या बनते थे? आयन्स बचते थे, और आयन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, और जिसके कारण विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता था। ये रिवर्स बाइजिंग की पूरी प्रोसेस थी। अब हुआ क्या, जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ, जब प्रकाश हमने आपतित कराया तो प्रकाश फोटोनों के रूप में आया, और आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाली पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि प्रकाश जब फोटोनों के रूप में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो वो आया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म बनाकर बैठे हुए थे, इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म बनाकर बैठे हुए थे, वो उससे टकराया। अब जैसे ही वो उससे टकराया तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन कोटर का युग्म उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोटर का युग्म क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कोटर अलग और इलेक्ट्रॉन अलग, कोटर अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब होगा क्या, जब कोटर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेगा और कोटर इधर गति करने लगेगा। होगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब ये करने लगेगा तो इससे करंट का थोड़ा सा मान बढ़ेगा, इससे करंट का मान क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि, ध्यान से समझना, कि यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन ये दोनों अलग हो गए। तो आपने बैंड्स पढ़ रखे हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। देखो याद करो, ये होता है संयोजी बैंड और ये होता है चालन बैंड, और यहाँ पर इनके बीच होता है ईजी, एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधे होते हैं, है ना, संयोजी बैंड बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में। अब जैसे ही एनर्जी उसको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर कहाँ चला जाता है? चालन बैंड में, मतलब फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही केस हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बंधा होता है पहले, और जब इसको एनर्जी मिल जाती है, जब इसको एनर्जी मिल गई तो ये कहाँ चला, ये निकल गया, मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब चालन बैंड में चला गया, तो इसलिए वो चालन बैंड में चला जाता है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, जहाँ पर जो थ्योरी लिखी थी ना उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर हुआ क्या, जब संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा अर्धचालक पदार्थ के ईजी से अधिक होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा लेकर संयोजी बैंड से कहाँ चला जाता है? चालन बैंड में। बताया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाता है, बता दिया आपको, तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर जा रहा था और कोटर पी क्षेत्र की ओर गति करने लगता है, जिससे रिवर्स करंट का मान और बढ़ जाता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होती है, रिवर्स करंट का मान उतना ही अधिक होता है। जितनी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन कोटर का समूह टूटेगा, ग्रुप टूटेगा, उनका बॉन्ड टूटेगा, और रिवर्स करंट का मान उतना ही अधिक होगा, जिसे दीप्त धारा या प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा था। उपयोग, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजों की तीव्रता मापने में, कंप्यूटर के पेन पंच कार्ड को पढ़ने में होता है। ठीक है, तो देखा आपने कितना ईजी था ये डायग्राम भी, है ना, और उसको समझना भी। ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है, देखिए कितना इजी डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है। ठीक है, तो बस इतना लिखना होता है आपको 2-3 नंबर में। ठीक है, फोटो डायोड, तो ये था हमारा फोटो डायोड, बहुत ही ईजी, हमने 5 मिनट के अंदर कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।